ऐसी डरावनी और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव था जो जंगल के नजदीक बसा हुआ था, इसलिए उस गांव पर एक काली चुड़ैल की नजर थी। वो अक्सर रात होने पर गांव में आती थी। सब गांव वाले उस चुड़ैल के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उसे जो भी मवेशी बाहर बंधा हुआ दिखाई देता था तो वो उसे ही मारकर खाने लगती थी। रोज रोज अपने मवेशियों की लाश देख देख कर गांव वाले परेशान हो जाते हैं। और एक रात जब वो चुड़ैल एक मुर्गी के बाड़े में घुसती है तो सभी गांव वाले हाथ में मशाले लेकर उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उसे जलाकर मार डालती है। इस दौरान वह चुड़ैल एक मुर्गी को जख्मी कर देती है। तभी हाय रे मेरी सुनहरी कमबख्त, इस चुड़ैल में तुम्हें जख्मी कर दिया। तू ठीक तो है ना? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चल मैं अभी तुझे दवाई लगा देती हूँ। फिर यशोदा उस मुर्गी के जख्मों पर दवाई लगा देती है। कुछ दिनों में वो मुर्गी गई ठीक हो जाती है, लेकिन पहले से उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तभी यशोदा कहती है, ए जी सुनिए, देखिए ना सुनहरी कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। तभी किशन कहता है, यशोदा इसका आकार तो देखकर मैं भी हैरान हूँ। इतनी बड़ी मुर्गी तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। फिर रात होने पर एक चोर की नजर उस मुर्गी पर पड़ती है। तभी वह चोर कहता है, अरे वाह इतनी बड़ी मुर्गी, इस मुर्गी पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है। वह उसे पकड़ने जाता है। अरे इधर तो आ मेरी राम प्यारी, तुझे तो तंदूर में पकाकर खाऊंगा। वाह 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 वाह, आज तो बहुत बढ़िया दावत हो जाएगी। तभी वह मुर्गी उसकी ओर पलटती है और अपनी चोंच से उस पर हमला कर देती है। तभी अरे मर गया रे, आह आए हाय रे, अरे नाशमिटी मुर्गी ये क्या कर रही है? उई उई, हे भगवान इस मुर्गी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तभी वो मुर्गी अपना मुंह बड़ा करके उसे निकल जाती है। मुर्गी उसे खाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है। फिर सुबह होने पर वो एक अंडा देती है। वो अंडा बहुत बड़ा होता है। तभी वहां यशोदा आती है और कहती है, अजी सुनिए जल्दी बाहर आइए, ये देखिए यहाँ क्या है। तभी किशन कहता है, क्या हुआ यशोदा, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या देख लिया? तभी यशोदा कहती है, अजी देखिए ना ये अंडा कितना बड़ा है, ये अंडा सुनहरी ने दिया है। तभी किशन कहता है, अरे वाह यशोदा ये अंडा तो बहुत कीमती लगता है, चलो इसे उठा लो, इसे यहाँ खुले में नहीं रख सकते। यशोदा उसका अंडा उठाने लगती है। तभी मुर्गी उसे चोंच मारती है। तभी अरे कमबख्त मुर्गी अपनी मालकिन को चोंच मारेगी, रुको हम थोड़ी देर यही इंतजार करते हैं। जैसे ही मुर्गी अपना मुंह दूसरी तरफ करेगी हम इसका अंडा उठा लेंगे। फिर वो दोनों छुप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही मुर्गी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है कि तभी दोनों उसका अंडा उठा लेते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी किशन कहता है, अरे वाह वाह यशोदा हमारे हाथ में खजाना लग गया है। इतना बड़ा अंडा आज तक किसी मुर्गी ने नहीं दिया। प्रियतम अगर हम इसे शहर में बेचने जाएंगे तो हमें इसके मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। मैं कल ही इसे लेकर शहर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वह मुर्गी अपने अंडे को ना पाकर गुस्से में आ जाती है और अपने अंडे को सूंघते सूंघते उनके दरवाजे तक पहुंच जाती है। फिर वह मुर्गी खिड़की से जाकर देखती है तो उसकी नजर उस अंडे पर पड़ती है। फिर वह मुर्गी उनके दरवाजे पर अपनी चोंच मारना शुरू कर देती है। तभी किशन कहता है, अरे ये कौन है? तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर किशन खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे वो भूतिया मुर्गी उसके दरवाजे पर खड़ी हुई दिखती है। तभी अरे मर गया रे, ये कमबख्त मुर्गी तो अपना अंडा लेने के लिए यहाँ तक आ गई। अब क्या करूं? अरे यशोदा यह कमबख्त मुर्गी तो अपना अंडा लेने के लिए मरे जा रही है। इसके पंजे तो देखो कैसे चुड़ैल के जैसे लग रहे हैं। अगर ये अंदर घुस गई तो हमारी शामत आ जाएगी। तभी वो अंडा हिलने लगता है और धीरे धीरे टूटने लगता है। तभी यशोदा कहती है, अजी वो देखिए इसके अंडे में कुछ हलचल हो रही है, लगता है बच्चा निकलने वाला है। तभी उसका अंडा ऊपर से टूट जाता है और उसमें से उसका बच्चा बाहर निकलता है। उसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी किशन कहता है, अरे ये क्या चीज है, ये कैसा बच्चा है रे? तभी यशोदा कहती है, अजी ये कोई बच्चा नहीं है जी, ये तो हमारे गांव का कालू चोर है जो इधर उधर चोरियां करता फिरता था। ये अंडे में से कैसे बाहर आ गया? अब उस कालू चोर के पंख भी होते हैं और मुर्गे जैसी पूंछ और पंजे होते हैं। तभी वो कहता है, मैं वापस आ गया। अरे वाह
अब तक मेरे पंख भी लग गए हैं, अब तो मैं जहाँ चाहूँ उधर उड़ के जा सकता हूँ। तभी किशन कहता है, यशोदा, यह जरूर कोई शैतान है, हमें इसे ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर किशन उसे लाठी से मारने लगता है। तभी वो मुर्गा खिड़की से उड़कर भाग जाता है। फिर किशन खिड़की पर जाकर मदद के लिए पुकारता है, अरे गांव वालों, जल्दी इधर आओ, यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हमारी मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं है, इसके अंदर किसी चुड़ैल का साया है। जल्दी आओ और इसे खत्म कर दो, नहीं तो यह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर गांव वाले उस मुर्गी का रूप देखकर समझ जाते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। तभी रामू भाई सही कह रहे हैं, यह वही मुर्गी है जिसे उस चुड़ैल ने काटा था, हमें इसे खत्म करना होगा। चलो भाइयों, आज इस मुर्गी को पकाकर इसका लेग पीस खाएंगे। फिर वो सब गांव वाले उस मुर्गी पर जलती हुई मशालों से हमला कर देते हैं और उस मुर्गी को जलाकर मार डालते हैं और उसी आग में से उसका लेग पीस निकालकर खाने लगते हैं। तभी पिंकू कहता है, वाह, मजा आ गया किशन भाई, तुम्हारी मुर्गी तो बहुत स्वादिष्ट निकली। तभी किशन कहता है, अरे मूर्खो, जन्म जन्म के भूखो, फ्री का चिकन लेग पीस मिला नहीं कि खाना शुरू। इतना भी भूल गए कि इस मुर्गी पर चुड़ैल का साया था, इसको खाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। तभी पंकज कहता है, अरे मर गए रे, ये हमने क्या कर दिया, अरे अब क्या होगा। तो हरिया कहता है, अरे किशन भाई, कुछ तो करो, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। अरे नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा, अरे नहीं, मैं तो नहीं बच पाऊंगा। फिर उस भूतिया मुर्गी का असर शुरू हो जाता है, फिर वो तीनों भूत बनने लगते हैं। तभी यशोदा कहती है, अजी कुछ कीजिए, अगर ये भूत बन गए तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर गांव वाले उन्हें एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी ललवा कहता है, शुक्र है भगवान का, यह मुसीबत तो टली। तो किशन कहता है, नहीं भाई, एक मुसीबत यहाँ जंगल में घूम रही है। उस मुर्गी के अंडे में से एक दानव ने जन्म लिया था, जो हूबहू कालू चोर की तरह दिखाई दे रहा था। तभी ललवा कहता है, ये क्या कह रहे हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी किशन कहता है, मैं सही कह रहा हूँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको, हमें उसे पकड़ना होगा। तभी ललवा कहता है, भाई उसे पकड़ना तो बहुत आसान है, वो एक नंबर का लालची और चोर किस्म का इंसान है, चलो मेरे साथ। फिर कुछ गांव वाले जंगल में जाते हैं और वहां एक पिंजरा लगा देते हैं। उस पिंजरे में गांव की औरतों ने अपने अपने गहने रखे होते हैं और वो लोग एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उस कालू चोर की नजर उन गहनों पर पड़ती है। उसके अंदर का चोर जाग उठता है और वह पिंजरे की तरफ आ जाता है और उसमें घुस जाता है। गांव वाले पिंजरा बंद कर देते हैं और वो पकड़ा जाता है। फिर गांव वाले उस पिंजरे में आग लगा देते हैं और उस भूतिया चोर को मार डालते हैं और वापस गांव आ जाते हैं। तभी, अरे भाइयों, अब इनका क्या करे, इनको तो जलाकर मार भी नहीं सकते। तभी वहां पर एक पुजारी आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे एक पूजा करनी होगी, लेकिन इस पूजा में हमें मांसाहारी आहार को छोड़ने का प्रण लेना होगा, तभी वह पूजा सफल हो पाएगी और इन्हें मुक्ति मिल पाएगी। तभी ललवा कहता है, हम सब प्रण लेते हैं, इस गांव में कोई भी व्यक्ति मांसाहारी भोजन नहीं करेगा, हम प्रण लेते हैं। पूजा संपन्न होने पर उस पूजा के जल को पुजारी उन तीनों पर डालते हैं, तभी वो तीनों भी ठीक हो जाते हैं।